सबसे पहले तो मेरे इस फर्स्ट मोटिवेशनल सेमिनार में आप सबका मैं तहे दिल से बेहद स्वागत करता हूँ। आज सबने अपना कीमती वक्त देने के लिए यहाँ पे आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सब भी आप सब आज कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाओ, कोई खाली हाथ नहीं है। तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये स्टोरी आप सबने सुनी हो बहुत पहले, लेकिन उसे बारीक से ऑब्जर्व नहीं किया हो कि ये स्टोरी क्या है। तो ध्यान से सुनिए। ये स्टोरी तब की है जब महाभारत में कौरव और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे गए धनुर्विद्या। कुछ टाइम तक शिक्षा चली, उसके बाद गुरु को उनकी परीक्षा लेने की आदत। तो परीक्षा लेने के लिए एक गिद्ध जो आता है, लकड़ी का गिद्ध, वो बनवाया एक बड़े के पास, और उसके बाद एक आम का पेड़ था, वहाँ पे उस गिद्ध को रख दिया। उसके बाद सबको इकट्ठा किया और बताया कि आप सबको निशाना लगाना है उस गिद्ध की आग। तो सबसे पहले युधिष्ठिर आया, युधिष्ठिर को बताया, युधिष्ठिर क्या कोई पंछी दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा हाँ मुझे दिख रहा है। उसके बाद पेड़ दिख रहा है? हाँ पेड़ भी दिख रहा है। पत्ते दिख रहे हैं? हाँ पत्ते भी दिख रहे हैं। मेरे भाई दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो गुरु जी बोले ठीक है बैठ, बहुत अच्छा। उसके बाद दुर्योधन आया, उनसे भी सेम सवाल किया। उसके बाद भीम आया, भीम को पूछा तुम्हें ये पेड़ दिख रहा है? हाँ पेड़ दिख रहा है। आसमान भी दिख रहा है, पंछी दिख रहे? नहीं गुरु जी पंछी तो नहीं दिख रहा। तुम्हें दिख क्या रहा है? गुरु जी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे तो आम दिख रहा है। तो पूछा और क्या दिख रहा है? बहुत सारा आम दिख रहा है। गुरु जी ने कहा ठीक, बहुत अच्छा बैठ। फिर फाइनली अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं दिख रहा। पत्ते दिख रहे? अर्जुन ने कहा नहीं दिख रहा। पंछी दिख रहा? अर्जुन ने कहा पंछी भी नहीं दिख रहा। फिर गुरु जी ने पूछा, गुरु द्रोणाचार्य कि मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? अर्जुन ने कहा क्षमा चाहता हूँ गुरु जी, मुझे आज आप भी नहीं दिख रहे, मुझे आज सिर्फ ये गिद्ध जो है उसकी आग दिख रही। गुरु द्रोणाचार्य जो है वो बहुत खुश हुए, शाबाश लगा निशान और लक्ष्य दे। अर्जुन ने निशान लगाया, एक ही बार में लक्ष्य दे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो अर्जुन के पास क्या था? तो अर्जुन के पास अपना जो काम है उसके प्रति वो प्यार था, वो जुनून था, वो पागलपन था। तो हमारे पास भी ऐसा जुनून आ जाए, ऐसा पागलपन आ जाए कि अर्जुन की तरह हमें भी कुछ भी ना दे और सिर्फ अपना गोल दे, तो लाइफ में कितना मजा आए, बहुत मजा आए। तो ऐसा ही कुछ आज होने वाला है, आप सबकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप सबको एक कंफ्यूजन होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज आपका ये कंफ्यूजन जो है वो आज दूर होने वाला है। तो अपना सब्जेक्ट है हमारा व्हाई एंड हाउ डिसाइड गोल इन लाइफ। तो सबसे पहले तो व्हाई क्लियर किया है। तो व्हाई में सबसे पहला मेरा कंटेंट है कंटिन्यूअस मोटिवेशन। गोल क्यों डिसाइड करना है ताकि हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आज से लाइफ में कितनी भी बुरी सिचुएशन आ गई, लेकिन मुझे मेरा गोल जो है वो पता है, क्लियर है, कंफर्म। इसके लिए सभी सिचुएशन में मुझे खड़ा कर दिया मेरे गोल। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, विल्मा रोडोल्फ 5 साल की एज में अपाहिज हो गई थी, एक पैर काम करना बंद हो गया था 5 साल की एज में। उनका एक गोल कि मैं इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूँ। गोल डिसाइड किया, बहुत कुछ किया। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये लड़की अपनी लाइफ में कभी भी चल नहीं पाए, और उसने 9 साल की एज में चलना शुरू किया। बहुत बार गिरी खड़ी हुई। गोल डिसाइड था, बहुत खून निकला, बहुत चिल्लाई, लेकिन गोल क्लियर था कि मुझे
कुछ बनना है, मुझे फास्टेस्ट रनर बनना है। और उसके बाद उसने चल के भी दिखाया, दौड़ के भी दिखाया, और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर। तो गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, इसकी वजह से गोल क्लियर होना चाहिए, ताकि लाइफ में हर एक सिचुएशन में हमें मोटिवेशन जो है वो मिलता है। दूसरा पॉइंट है डेफिनेट पर्पस। हम सब इस दुनिया में आए हैं, किस वजह से आए हैं? कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई वजह है, इसकी वजह से हम इस दुनिया में आए, कुछ ना कुछ करने के लिए। तो हमें वो काम ढूंढना है, वो काम करना है। मान लीजिए, एक इमेजिन करो, अगर हमने जो काम सोचा, जिस काम को करने के लिए भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा, उस काम को अगर हम ना करें तो क्या होगा? ऊपर सिचुएशन कैसे हुई मैं आपको बता दूं। ऊपर अपनी बड़ी क्लास लगने वाली थी, ऊपर हम गए कुछ और काम करने, तो भगवान क्या करें? क्या समझ कर वापस आए? भगवान बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा कि मैंने तुम्हें पेंटर बनने के लिए भेजा है और तुम अकाउंटेंट बन के आ गए। क्या समझ कर वापस आए? अब तुम्हारे असली एंजॉय बता दो, तुम ले जाओ, असली एंजॉय करेंगे। और एक दूसरा है कि मान लीजिएगा कि जो हम बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है, अगर वही काम हम करें तो क्या होगा? ऊपर जाएंगे। कैसे भगवान? बहुत अच्छी, आपने जिस काम को करने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है, मैं वही काम करने के लिए आया था और वही काम करके आपके पास में आया। तो भगवान ने पार्टी दी, चल आज ठीक है, मजा आया। तो ये होना चाहिए। ये वाई जो है ना, उसका दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो। तीसरा पॉइंट है मोबाइल और सोने के नशे से बचने के लिए। सोना तब नींद में, मोबाइल। मान लीजिए आपको लाइफ में जो ही बनना है, कुछ भी करना है, तो आपको ये मोबाइल की जो दुनिया है उससे थोड़ा बाहर आना है। पूरा तो कोई बाहर नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊँगा, आप भी नहीं आओगे, कोई भी नहीं आएगा, तो थोड़ा तो हमें बाहर आना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, 10-10, 12-12 घंटे प्रैक्टिस करिए, तो इसमें से बाहर नहीं आओगे, तो आप प्रैक्टिस क्या करें? तो अगर आपका गोल क्रिस्टल क्लियर डेफिनेट है, तो आप जरूर से मोबाइल को छूओगे भी नहीं जब तक आप प्रैक्टिस करो, गारंटी। तो इसकी वजह से ये गोल जो है वो क्लियर होना जरूरी है। और सोने के नशे से बचने के लिए, यानी कि गोल आपको लाइफ में कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या करना, तो क्या करना? सोते रहो 10 घंटे 12 घंटे सोते रहो। ऐसे कई इंसान आप देखते हो, इनका कोई गोल नहीं, बस सोते रहो 10 घंटे 12 घंटे, क्या करना है? कुछ नहीं। तो ये पॉइंट। चौथा पॉइंट है क्यों। तो हमें लाइफ में क्या बनना है वो तो हमें पता है, लेकिन वो क्यों बनना है? जब हम सबसे ये सवाल पूछते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? लोग जवाब क्या देते हैं? जैसे मैं आपको पूछूंगा कि आपको लाइफ में ये बनना है, तो क्यों बनना है, तो आप क्या जवाब दोगे? पैसा कमाने के लिए। सही, सभी लोग कहे जाओ, लेकिन पैसा कमाने का गोल रखना चाहिए, लेकिन वो गोल प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए, उसे सेकेंडरी गोल पे ले। प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि मैं जिस काम को करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, उस काम से किसी की अच्छाई हो, दुनिया में कुछ चेंजेस आए, और उसके लिए मुझे क्या करना है? उस काम को उतने बेहतरीन तरीके से करना है, उतने बेहतरीन तरीके से आज तक कोई नहीं कर, इतने जुनून के साथ करना है, आज तक कोई नहीं कर सकता। और उतनी उस काम की गहराई में जाना है, उतनी गहराई में आज तक कोई नहीं जा सकता। उस लेवल से उस काम को हमें करना है। तो ये हमारा रियल गोल होना चाहिए, रियल अल्टीमेट गोल। पैसों का गोल बाद में सेकेंडरी आएगा। बिल गेट्स इतने रिचेस्ट इंसान, वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो आज रिचेस्ट है, काम से लगा हुआ। तो हमारा अभी वाई क्लियर हो गया कि लाइफ में गोल तो डिसाइड करना चाहिए, लेकिन क्यों डिसाइड करना चाहिए? सबसे पहला नंबर कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है। नंबर 2 कोई ना कोई डेफिनेट पर्पस के लिए हम इस दुनिया में आए। नंबर 3 मोबाइल का जो नशा है, सोने का नशा, उससे बचने के लिए। नंबर 4 क्यों बनना है, वो भी क्लियर हो गया कि रियल गोल क्या होना चाहिए। तो फाइनली हाउ, ये कैसे कर? मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि कैसे कर। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जिंदगी में क्या बनना है, सोचा ही नहीं। हमारे पास
फैमिली के लिए टाइम है। पिकनिक पिकनिक पे कहाँ जाना है, रेस्टोरेंट में कहाँ पे जाना है, घूमने कहाँ पे जाना है, सारी प्लानिंग पड़ी हुई है। गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ पे जाना है, कितने बजे मिलना है, कहाँ पे जाना है, सब कुछ वेल प्लान है। लेकिन लाइफ में क्या करना है, वही प्लानिंग। एक बात को आपसे जी बताए। कड़वी है मगर सच है। हम सबके पास फेसबुक के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, सभी के लिए टाइम है। लेकिन अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये बात सच है। तो हमें पता भी चल गया कि हाँ, अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना है, लेकिन करे तो करे रिजिड मेंटालिटी। आज आप किसी को भी पूछो क्या बनना है, 90% का आंसर क्या हो कि भाई यही आंसर है, कुछ बनना है तो छः का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, जॉब, बिजनेस, बस यही ऑप्शन आता है दिमाग में, और कुछ किसी को सोचता ही नहीं। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, मुझे किसी को भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं कि कोई इनमें से कुछ बनना चाहता है, ठीक है, दिल से बनना चाहता है, बनो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं 80% जो जनरली जो लोग बनते हैं, बोलते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और आप सब भी फील करते हो जनरली हम सब क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना। यहाँ यही एग्जाम्पल है। लेकिन कभी सोचो कि हम क्या क्या बन सकते हैं। हम एक बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन, डायरेक्टर, सिंगर, डांसर, बहुत अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे मॉडल बन सकते हो, फैशन डिजाइनर बन सकते हो, आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। ऐसे तो एक नहीं, बहुत हजारों ऑप्शन है। लेकिन हम सबकी नज़र वहाँ पे जा ही नहीं, क्योंकि हम सबका जो माइंड है रिजिड हो गया, लोगों ने पकड़ करके रखा है, यार कुछ समझ नहीं आता। लोगों की रिजिड मेंटालिटी हो गई कि हाँ, ये 7 ऑप्शन मतलब 7 ऑप्शन, और कुछ दिखता ही नहीं। हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। हम अब तक बॉक्स में बैठे हुए थे, एक बॉक्स से पड़ा, उसमें बैठे हुए थे, कुछ नहीं दिख रहा था, बस कुछ करना नहीं है, उस बॉक्स को तोड़ के बाहर आना और देखने ही तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल। आज कई लोग आपको कहेंगे कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मुझे क्या है, सारी ज़िंदगी यही करना होगा। कई लोग कहते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बीच में आप कॉमर्स कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ना है। हो सकता है आपका दिल कुछ और है, हो सकता है आप पेंटर बनना चाहते हो, आप राइटर बनना चाहते हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो और आप लाइफ में आगे कुछ नहीं कर रहे हो। आपको कुछ अलग करना हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपका दिल कुछ और कर रहा है। दो एक बेस्ट एग्जाम्पल में देखा, याहू कंपनी में जेनकॉम और ब्रायन एक्टर काम करते थे। याहू कंपनी बहुत दिलचस्पी से काम करते थे, लेकिन उनका जो दिल था वो कुछ और कहता था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो उन दोनों ने दिन रात मेहनत की, जॉब छोड़ दी करी, उसके बाद दिन रात मेहनत की और 2009 में व्हाट्सएप बनाया। दूसरा एग्जाम्पल केविन, जो केविन थे वो गूगल में काम करते थे, लेकिन अंदर से दिलचस्पी थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में कुछ करना है। तो पहली ऐप बनाई बर्बर, ज़्यादा चल नहीं पाए तो उसमें कुछ रिसर्च किया। उसके बाद 6 अक्टूबर 2010 में रात को इंस्टाग्राम लॉन्च किया। सिर्फ 24 घंटों में 25,000 लोगों ने इंस्टॉल की, 25,000 से ज़्यादा लोग। और आज आप खुद देखते हैं 800 मिलियन यूजर्स इंस्टाग्राम। तो सोचना अपनी बड़ी, कुछ अलग सोच, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम ना बॉक्स में डायरेक्ट लेकर सोचते हैं, बस यही ऑप्शन है और कुछ हमारे पास यही नहीं। तो ना हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है। तो ये भी पता चल गया कि आप बातों से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, लेकिन करेंगे वो कर जो मेरे दोस्त करें, वो कर जो फैमिली करें, क्योंकि हम सबको पता होगा हम जो चाहते हैं ना दिल से, उन्हें कोई करने नहीं देगा। आप पेरेंट्स के सामने भी ये बात रखोगे ना तो भी वो आपको करने नहीं देंगे। आज मैं ये सेमिनार में हूँ फर्स्ट, तो भी मैं घर से बहुत ही घिसाई काट रहा हूँ
नो एनी सपोर्ट.